अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक। इतने अरसे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस बार ब्रेक कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी, बच्चों की समर वेकेशंस चल रहे थे, तो मैं भी समझो कि बस वेकेशंस पे ही चली गई थी। और तबीयत कुछ नासाज थी, एक तो ये वजह थी, दूसरा गर्मी इतनी शदीद थी ना कि कुछ काम इतना करने होता ही नहीं था। और जब काम नहीं होगा तो रिकॉर्ड क्या करेंगे, ज़ाहिर बात है, हमारा तो कंटेंट ही यही है। तो इस वजह से बीच में काफ़ी ब्रेक होगी, तो मैंने कहा चलो अब काफ़ी सारे लोगों का आ रहा था कि व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं तो कुछ वीडियोस बनाए, तो फिर मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली। और बिल्कुल पूरी तरह से डीमोटिवेट हो चुकी थी, क्योंकि कुछ व्यूज़ वगैरह अच्छे नहीं आ रहे होते थे। और फिर इतनी आप मेहनत करके भी तो फिर व्यूज़ ना आए तो फिर बंदे का दिल टूट जाता है। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि कुछ चाहने वाले लोग भी हैं जिनको व्लॉग्स का इंतज़ार रहता है और इंतज़ार कर रहे होते हैं कब हमारी वीडियो आएगी, तो फिर मैंने कहा चलो इनके लिए तो बनाना ही चाहिए। और बस जनाब, ये जो थोड़े से 2-3 क्लिप्स हैं, ये पिछले मेरे पास पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैंने उतारे थे जो ड्राइंग रूम के कर्टन्स थे, और उनको वॉश कर लिया था ताकि ना थोड़े से फ्रेश हो जाएँ सारा कुछ। और ये मैंने बच्चों के कपड़े रखे हुए थे, वॉश करके काफ़ी तबीयत ना ठीक होने की वजह से ना काफ़ी सारे कपड़े जमा हो चुके थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज हिम्मत करके इनको आयरन कर ही लें। और फिर मैंने सबसे पहला काम तो ये किया कि सबके कपड़े अलग अलग किए, क्योंकि ना जब इकट्ठे थे तो मुझे बहुत बर्डन लग रहा था। फिर जब मैंने अलग अलग किए, हाशिर के अलग, नाया के और अपने और ज़ुबैर के, सबके अलग अलग किए, तो मैंने कहा एक एक दिन में काम करूँगी, लेकिन एक ही दिन में फिर वो खड़े होकर सब कपड़े आयरन भी हो गए, क्योंकि अलग अलग हो चुके थे। तो इस वजह से, और उसके बाद फिर आज इस्त्री वाला काम भी हो गया था। और यहाँ पर जनाब कर्टन्स वगैरह वॉश हो चुके थे, और बस अब इनको मैंने ना लगाने थे। पहले मैंने कहा सफाइयाँ कर लूँ, क्योंकि बेइंतहा डस्ट आती है। और सारी ना जो खिड़कियाँ वगैरह वहाँ पे डस्ट हो जाती है, बल्कि मैंने सोफ़ों के ऊपर भी ना कवर चढ़ा लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही थी। और फिर ना इनकी सफाई करना ना एक मेरे लिए नया काम शुरू हो जाता था। तो यहाँ पे मैंने वॉल्स वगैरह भी क्लीन की, क्योंकि ज़ाहिर बात है डस्ट आती है तो सारी वॉल्स भी गंदी हो जाती हैं। और ये जो ब्रश आप देख रहे हैं, ये मैंने मंगवाया था फ़ैन क्लीनिंग के लिए, कि ना इसमें यह था कि जो फ़ैन के जो ब्लेड्स होते हैं ना, वो इसके अंदर चले जाएंगे और क्लीन हो जाएंगे, ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी। लेकिन जो इसके अंदर ट्रायंगल सा बना हुआ है ना, जहाँ पे ब्लेड ने जाना होता है, वो चीज़ ना बहुत छोटी है। तो मेरे घर के जो सारे फ़ैन ना, उनमें से किसी का भी ब्लेड इसके अंदर एंटर नहीं होता, तो मुझे वैसे नीचे से ही साफ़ करना पड़ता है। तो मेरे लिए ये उस काम तो नहीं आया था। और मैंने कहा चलो ये जाले शाले उतारने के लिए, और जो डस्ट वगैरह दीवारों पे लग जाती है, इतनी ऊंची जगह हाथ तो पहुंचती नहीं, क्योंकि पाइलिंग हुई हुई है वॉल्स होना, तो उन पे भी इतनी डस्ट नहीं रुकती, लेकिन पाइलिंग हुई हुई है तो इस पर काफ़ी डस्ट हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो इसको इस काम में ले आते हैं, क्योंकि अब इतना एक्सपेंसिव मंगवाया और तो ज़ाया तो करना नहीं है, तो फिर ये काम नहीं तो दूसरा ले लें इससे। और बस बच्चों को साथ लगाया हुआ था, और पहले खिड़कियों में से जो उनसे ना वो सारा वैक्यूम से डस्ट सारी साफ़ कर ली थी, क्योंकि अगर इससे साफ़ करेंगे तो वो उड़ के वापस जब दोबारा बैठेगी तो वहीं पे आके बैठ जाती है। तो पहले वैक्यूम से सारी डस्ट क्लीन कर ली, उसके बाद फिर कपड़ा शपड़ा लगा के तो जो रहती सर्दी कसर है वो भी पूरी कर ली। और यहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई थी और कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे। और इसके बाद मैंने क्या करना था कि मैंने आज धोने थे बच्चों के रूम के कर्टन, और ना मैंने कहा लगे हाथों वो भी धो लूँ, क्योंकि एक किस्म से ना सारा घर ना डीप क्लीनिंग हो रही थी ये। तो बस यहाँ पे ये कपड़े निकालेंगे और फिर जो दूसरे कर्टन हैं वो डाल देंगे वॉशिंग मशीन में। और सर्फ जो है ना, मैं 2 या 3 सर्फ मिक्स करके यूज़ करती हूँ, एक तो एरियल और एक एक्सेल हो जाता है। और उसके साथ एक मैं डालती हूँ सनलाइट, उससे ना कपड़ों में शाइन बड़ी अच्छी आ जाती है। और अब जो कपड़े धोए हैं वो सूखने के लिए डालने हैं। और बस मशीन तो लगा चुकी हूँ। और मेरी जो वॉशिंग मशीन का कवर मैंने मंगवाया था ना, वो बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है। ज़रा सी इस पर बारिश गिरती है ना तो अंदर सारा पानी चले जाता है, बल्कि मैंने ऊपर एक शीट भी रखी हुई है, उसमें भी 1-2 होल हैं तो पानी अंदर चला जाता है। तो इसके बाद मैंने 2 मंगवाए हैं, एक अपनी सिस्टर के लिए, एक अपनी नंद के लिए। तो उन दोनों के कवर्स मुझे बड़े अच्छे लगे, वो वाकई में वाटर प्रूफ थे। और यहाँ पर बस बच्चों का समर वेकेशन वगैरह करवा रहे थे। और बस जनाब, जो उस दिन ये कपड़े सारे इस्त्री किए थे, 3 से 4 दिन हो गए, अभी तक इनको संभालने का मौका नहीं मिला। गर्मी इतनी शदीद है ना कि बिल्कुल काम करने को दिल नहीं करता। तो आज मैंने कहा इनको संभाल लूँ, इससे पहले कि ये सारे फिर से ख़राब हो जाएं। और थोड़े से कपड़े फिर धोए थे तो वो भी इस्त्री करने के लिए जमा हो गए हैं, तो ना इनको आज संभालना है। जो हैंग करने वाले हैंग करूँगी, जो फ़ोल्ड करके रखने वाले फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो बस ये काम इंशाल्लाह भी ख़त्म करना है।
अच्छा, इस घर में ना जो ये कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं ना, ये मुझे इतने कोई ना कह लें कि अच्छे नहीं लगे, क्योंकि एक तो नीचे वाली जो कबर्ड्स है ना वो इतना यूज़ कर सकता ही नहीं है बंदा। उनके खुलने का तरीका दूसरी तरह वाला है। वो स्लाइडिंग डोर्स हैं उनके, तो वो एक साइड से चीज़ सही तरह से निकलती नहीं है, दूसरा अंदर नज़र भी नहीं आता सही तरह से। तो इस वजह से वो तो किसी काम में ना ज़्यादातर आते ही नहीं हैं। तो ये है कि नीचे फिर मैंने वो चीज़ें रखी हुई होती हैं जो बहुत ही कम यूज़ करने वाली होती हैं, बल्कि उनकी भी मैंने क्लीनिंग करनी थी कि ना नीचे में ये जो मैंने हैंगिंग वाली के नीचे रखे हुए हैं कार्टन्स बच्चों के, थोड़े से नीचे शिफ्ट कर दूँ। हाँ, लेकिन ये जो उनसा क्लिप है ये पुराना है। इसके बाद मैं अलमारी की थोड़ी सी सेटिंग वगैरह बच्चों की चेंज कर चुकी हूँ, क्योंकि नया के जो उनसे है ना वो अब शलवार सूट होते हैं, शलवार कमीज़ जो उनसे सेट होते हैं वो हैं ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैंने ना उनका अरेंजमेंट अलग कर लिया। काफ़ी दिनों के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं बना रही थी शामी कबाब। तो ये मैंने मसाला रेडी कर लिया, बस अब कबाब बनाने लगी थी। और ये मैंने कटिंग बोर्ड पे रख के ना तो मैं फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि ये फ्लैट होता है तो फ्रीज़र में जगह भी थोड़ी कम लेता है। और ये जो है इसको यूज़ करते हुए बनाएंगे, इससे जल्दी बन जाते हैं और एक तो शेप भी सारों की एक जैसी हो जाती है और जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। तो बस ये मसाला मैंने रेडी कर लिया था। इसको बिल्कुल ठंडा नहीं किया, अभी थोड़ा सा गर्म थोड़ा ठंडा हो गया कि ना इसको मैं आसानी से हैंडल कर सकूं, बहुत गर्म भी ना हो। लेकिन अगर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इससे कबाब ना थोड़ा टाइम लगा के बनेंगे, जल्दी जल्दी बनेंगे नहीं। और ये सही रेशेदार से वाले कबाब बनाए हैं, तो बस इनको अब जल्दी से बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। और आज फ्रीज़ करूँगी तो फिर कल इनको अंडा लगा के दोबारा से थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ करके और फिर इसको हम स्टोर कर लेंगे। तो बस ये काम शुरू करते हैं अभी। और ये जनाब मैं गई थी अपने ससुराल रहने के लिए, उन दिनों को क्लिप है। तो यहाँ पे ना हमने कुकर में रखी हुई थी लोबिया की दाल बॉईल होने के लिए, और कुकर हो गया हमारा ब्लास्ट। 1 सेकंड भी नहीं लगा, ना उसकी आवाज़ चेंज हुई ना कुछ और ना इतना ये बुरा हाल हो गया था ना स्टोव का भी और जो शेल्फ़ है उसका भी, इवन के कुकर का भी। तो बस कुकर जो ये है ना कि जो भी इस्तेमाल करना है एहतियात से इस्तेमाल करें, कुकर बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और जनाब यहाँ पे है ये सुबह का टाइम, और आज ज़ुबैर चले गए थे, उन्होंने सुबह सुबह जाना था अपने शॉप का कुछ सामान लेने के लिए बाज़ार। तो वो वहाँ चले गए थे, तो फिर मैं और बच्चे थे सिर्फ नाश्ता करने के लिए। तो फिर हमने क्या किया कि मैंने बना लिया आलू के पराठे, और रात को ही मैंने आलू का मिक्सचर बनाया था। आजकल आलू के पराठे हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो अक्सर हम ना रात को भी आलू के पराठे बना के खा लेते हैं। तो एक तो गर्मी है कि ना हांडी सालन खाने को इतना कोई ख़ास दिल नहीं करता, तो फिर मेरा हांडी पकाने को भी दिल नहीं करता। तो ये है कि जो हांडी वगैरह पकानी होती है वो सिर्फ ज़ुबैर के लिए ही होती है। तो बाकी मेरा और बच्चों का ये होता है कि हम इस तरह का कुछ खा लें। अगर हमने फ्राइज़ खा ली है, कुछ इस तरह का स्नैक वगैरह टाइप की चीज़ भी खा लेना, तो हमें रात को रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खैर यहाँ पर मैंने बनाए थे आलू के पराठे, और जब मैं अपने लिए और बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं इस तरह से फिलिंग करती हूँ। इससे ये होता है कि ना पराठे में ना हर तरफ ना फिलिंग अच्छे से ना फैल जाती है। लेकिन ज़ुबैर इस तरह की नहीं खाते, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है, तो वो 2 पेड़ों में जो भर के बनाते हैं ना फिलिंग, वो उस तरह का खाते हैं। तो मुझे इस तरह का ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे जनाब मैंने बनाए पराठे, और अभी हम करेंगे नाश्ता वगैरह। और आजकल बस चाय वगैरह का भी इतना कोई दिल नहीं करता पीने का, तो फिर मैंने पराठों के साथ बच्चों को दे दिया दही, और ख़ुद मैंने दही भी ले लिया था, और थोड़ी सी चटनी बनी हुई पड़ी थी, मैंने फिर वो भी ले ली। और मौसम ना आजकल थोड़ा सा बेहतर हुआ है, सावन है, तो ये है कि जब ना बारिश वगैरह होती है ना हवा चलती है तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। लेकिन जब धूप निकलती है ना तो हवा बिल्कुल बंद हो जाती है, तब मौसम ना बिल्कुल ना काबिल बर्दाश्त होता है, बिल्कुल बंद सा नहीं होता, उस तरह से हो जाता है कि ना सांस भी मुश्किल से आ रहा होता है। लेकिन ये है कि जब बारिश हो जाए ना फिर बड़ा मज़ा आता है। अब बस अब हम एंजॉय करेंगे अपना नाश्ता। और मुझे पराठों के ऊपर ना थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगा हुआ हो ना तो पराठा सही क्रिस्पी बनता है, और ना मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट से पराठे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कहती हूँ पराठा खाना है तो क्रिस्पी खाए, वरना बंदा ना खाए रोटी खा ले फिर। तो बस यहाँ पे मेरा पराठा भी रेडी हो चुका है। और ना एक तो मुझे ना क्रिस्पी पराठा पसंद है, दूसरा मुझे गरम गरम खाना पसंद है। थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए ना तो फिर मेरा दिल नहीं करता या मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ना मैं सबसे एंड में अपना पराठा या अपना नाश्ता बनाती हूँ कि ना सबका पहले बना के जब तक हम दस्तरखान लगा रहे होते हैं तब तक मेरा पराठा रेडी हो रहा था, वो गरम गरम मज़ेदार सा। और ये देखें मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह पूरी फिलिंग जिनसी है ना वो पूरे पराठे के अंदर फैली हुई है, और कोई भी जगह खाली नहीं होती, और ना बड़ा मज़ा आता है। और ये जनाब आज गई थी बाज़ार बड़ी हिम्मत करके, और शैम्पू वगैरह लाना था, मैंने कहा ले आऊँ, फिर दोबारा पता नहीं कब चक्कर लगे। तो वैक्स मेरी ख़त्म हुई थी, तो फिर मैं ये वैक्स ले आई, बीन्स वैक्स। और
साथ में ले आई थी अपना और बच्चों का शैम्पू। तो मैं जो जंबो साइज़ के लाती थी ना पम्प्स, वो मिल ही नहीं रहे थे कहीं से, तो फिर मैं ये छोटे वाले ही ले आई। तो इस दफ़ा मैं ये लेकर आई थी। गर्मियाँ हैं तो मैंने कहा ये क्या पता मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा फील दे, और अपने लिए मैं ये लेकर आई थी, और बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ ये वाला। और बस इनके इसके बच्चों वाले में और कोई वेरिएंट भी अवेलेबल नहीं था। इसमें 2-3 थे, कोकोनट था, ये था और एक और था, लेकिन इसकी खुशबू मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। और ये मैं लाई हूँ जनाब, जो आईलाइनर ब्रश होता है ना, वो लाइनर मैंने काशिश का मंगवाया था, तो मैंने कहा चलो नया ब्रश ले लूँ। एक पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा चलो एक और ले लूँ। ये भी इतना कोई बारीक नहीं है, इस तरह का ही जो मेरे पास पहले वो भी इसी तरह का, ये मैंने कहा थोड़ा बारीक मिलेगा, लेकिन ये मिला, फिर मैंने ले लिया। खैर, और साथ ही मैं लेकर आई हूँ ये रोल ऑन, और फ़ा के तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए हैं, तो फिर फ़िलहाल मैंने कहा ये ले लेती हूँ। पहले मैं सोच रही थी स्टिक लूँ या ये लूँ, तो स्टिक भी मुझे नहीं मिली कोई रीज़नेबल, तो मैंने कहा फ़िलहाल ये लेते हैं ना, फिर ईद के बाद देखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। तो ये 2 वेरिएंट्स ले आई थी इसमें। और ये जनाब लेकर आई हूँ टॉयलेट फ्रेशनर। तो इससे उधर टॉयलेट में से ना स्मेल फ़ौरन से ना उड़ जाती है, और ना इसकी एक खुशबू सी आती रहती है। बहुत अच्छी तो नहीं होती, लेकिन ये है कि फिर गुजारा हो जाता है। तो ये भी बड़े काम की चीज़ है, लेकिन ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। जितने के मैं 2 लाती थी उतने का एक मिलता है। और बस ये चीज़ें लेकर आई हूँ फ़िलहाल, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए गई थी, जल्दी जल्दी से लेकर वापस। और ये मशीन लगाई थी, कपड़े हो चुके हैं, तो इनको भी हम फैलाते हैं बाहर। और बस कपड़े वगैरह तो मैंने डाल दिए, तो उसके बाद घर का थोड़ा बहुत काम किया। और आज बच्चे चले गए थे दिन को अपने दादू की तरफ, क्योंकि इनके चाचू आए हुए हैं, तो बस उन्होंने बुलवा लिया था कि थोड़ा सा टाइम इकट्ठे स्पेंड करना है, तो फिर बच्चों को मैंने भिजवा दिया। और यहाँ पे है जनाब शाम का टाइम, तो मैंने कहा कपड़े उतार लूँ, क्योंकि ना बारिश का कुछ पता नहीं होता, एकदम से शुरू हो जाती है और अंदर फिर पता भी नहीं चलता। तो जो गीले थे मैंने छोड़ दिए, जो सूखे थे मैंने उतार लिए। जनाब मैंने लिया है पानी, उसमें डाली है कॉफ़ी और थोड़ी सी चीनी, और ना इसको बॉईल करके ना, तो फिर इसके क्यूब्स बना लेंगे। और फिर इससे आगे ना कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी अगर बनानी हो ना, तो फिर इससे इसको यूज़ करेंगे। तो ये बस अभी एक एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ कि कैसा टेस्ट आएगा। एक तो पहले मैं बनाती होती थी इस तरह से कि क्यूब्स बना के रख लिए, और फिर ना डाला ब्लेंडर में, और मिल्क डाला और क्रीम श्रीम और आइसक्रीम वगैरह सब कुछ डाल के वो कोल्ड कॉफ़ी बना ली। और एक ये जो बनानी है ना, ये इस तरह से कि ये क्यूब्स बना ली और क्यूब्स डाले ग्लास में, ऊपर से ठंडा दूध डाला, और बस आपकी कॉफ़ी तैयार। तो ये मैं इस तरह से यूज़ करने के लिए बना रही हूँ। तो मैं बना कर देखूँगी कि कैसी बनती है। अगर अच्छी बनी तो ठीक, ना अच्छी बनी तो फिर हम दूसरी तरह वाली बना लेंगे जो पहले बनाते थे। तो बस इसको बॉईल आ जाए, फिर ठंडा करके तो फ्रीज़ कर लूँगी। और ये है जनाब अगला दिन, और नाश्ते का टाइम हो रहा है। जो मैंने रात को कॉफ़ी बनाई थी ना, ये मैंने एक आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उसमें तो नहीं डाला, मैंने एक बोल में डाल के रख लिया था। और ना फिर सुबह ना थोड़ा सा कच्चा कच्चा वो बना हुआ था बर्फ़ सी, तो फिर मैंने उसको छुरी से कट कर लिया और क्यूब्स बना के रख लिए। तो यहाँ पे मैंने उसमें दूध डाला था और बड़े ही मज़ेदार बनी थी। और अभी इंतहाई शदीद गर्मी थी, और अचानक से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, सही तेज़ हवा चल रही है, और काले बादल भी आ गए हैं। यहाँ से नज़र नहीं आ रहे हैं ऐसे कैमरे में, लेकिन वैसे मुझे नज़र आ रही हैं, और सही तेज़ हवा चल रही है। बल्कि ये हमारा अमरूद का दरख्त है, और इसके साथ काफ़ी अमरूद लगे हैं, और मैंने जो 3-4 मुझे मिले वो कीड़ों से भरे हुए थे, तो फिर मैंने तो नहीं लिया। बाकी बच्चे गली से आके तोड़ के ले जाते थे, लेकिन इसकी भी इतनी खुशबू आने लगी एकदम से हवा चली है तो, और मौसम अच्छा हो गया।